स्पीड ने मानव का जीवन बदला है। बैलगाड़ी और घोड़े से उतरकर मानव साइकिल पर सवार हुआ, फिर बाइक पर और अब प्लेन में सफ़र करने लगा। पहले 100 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 2 दिन लगते थे, अब 2 घंटे में 100 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं। रफ्तार ने मानव की ज़िंदगी ही बदल दी है। पहले लेटर को 100 किलोमीटर पहुंचने में पूरा 1 वीक लगता था, अब मेल करेंगे तो 4 सेकंड में 6000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को मिल जाएगी, और व्हाट्सएप करेंगे तो 2 सेकंड में देख लिया जाएगा। मोबाइल से कॉल करेंगे तो 1 या 2 सेकंड में आपकी आवाज़ सुन लेगा। तो कहने का मतलब ये है, स्पीड का जीवन में बहुत ही महत्व है। इस स्पीड के कारण ही पहले मानव का फ्यूचर कुछ और था, लेकिन अब फ्यूचर बदल गया है। मानव के पास अभी इतनी स्पीड नहीं है कि चंद्रमा तक जाकर धरती पर दोबारा 1 घंटे में वापस लौट आए। जब इतनी स्पीड विकसित हो जाएगी, तब हम आज जो विकास कर रहे हैं उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा विकास हो जाएगा। वैज्ञानिक इस तरह की स्पीड को हासिल करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। मानव चाहता है कि लाइट की स्पीड से यात्रा करे। आकाश में जब बिजली चमकती है तो सबसे पहले हमें बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके बाद उसकी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। इसका मतलब ये है कि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से तेज़ है। वैज्ञानिकों ने साउंड की स्पीड तो हासिल कर ली है, लेकिन अभी लाइट की स्पीड हासिल करना बाकी है। बहुत ही ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता साउंड की स्पीड से भी तेज़ है। ऐसे भी फाइटर प्लेन हैं जो साउंड की स्पीड से भी तेज़ उड़ते हैं। लेकिन मानव चाहता है कि साउंड की स्पीड से कार, बस और ट्रेन चलें। हालांकि इसमें कुछ हद तक सफल भी हुआ है, और अब इच्छा है कि लाइट की स्पीड से चलने वाला एयरक्राफ्ट हो। लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि लंदन से न्यूयॉर्क की दूरी 1 सेकंड में 50 बार से ज़्यादा तय कर लेगी। स्पेस में लाइट की एकदम एक्यूरेट स्पीड 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और ऋग्वेद में सूर्य की लाइट की स्पीड अप्रोक्सीमेटली इतनी ही बताई गई है। सूर्य से पृथ्वी की एवरेज डिस्टेंस लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, और सूर्य की लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। एक वर्ष में लाइट द्वारा तय की जाने वाली डिस्टेंस को ही 1 लाइट ईयर कहते हैं, और 1 लाइट ईयर का मतलब होता है लगभग 9500 अरब किलोमीटर, जो कि नियरली 6 ट्रिलियन माइल्स के बराबर होती है। दोस्तों, प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे धरती से सबसे नज़दीक स्टार है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम से करीब 4.25 लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम मानव इतिहास के सबसे तेज़ स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब की तेज़ तरार स्पीड 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करें, तो भी हमें अपने नज़दीकी तारे तक पहुंचने में 7000 सालों का समय लग जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये बात हुई हमारे सबसे नज़दीक सोलर सिस्टम की। वैज्ञानिकों ने हमारी धरती से सैकड़ों और हज़ारों लाइट ईयर दूर मौजूद कुछ ऐसे सोलर सिस्टम की खोज की है जहां हमारे धरती की तरह कई एलियन प्लैनेट मौजूद हो सकते हैं, जहां हमारी धरती की तरह ही जीवन और शायद कोई इंटेलिजेंट लाइफ भी मौजूद हो सकती है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी ऐसे सोलर सिस्टम्स की ट्रैवल करने के बारे में सोचें, तो भी हमें इन प्लैनेट्स पर पहुंचने के लिए हज़ारों सालों का समय लग जाएगा। ऐसे किसी ट्रैवल को पूरा करने के लिए हम इंसानों की कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, और फिर भी हमारा ये सफ़र पूरा नहीं हो पाएगा। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो हमारे यूनिवर्स के आकार के सामने लाइट की स्पीड भी काफ़ी कम नज़र आती है। ऐसे में अगर हम टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन बनना है, और हमारे गैलेक्सी के दूसरे सोलर सिस्टम्स और उनके प्लैनेट की ट्रैवल करनी है और वहाँ तक जीवन पहुँचाना है, तो हमें कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट और तरीक़ों पर काम करना होगा जिनके ज़रिए हम यूनिवर्स के प्रिंसिपल को धोखा देते हुए लाइट की स्पीड से भी तेज़ ट्रैवल कर सकें। वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन की मशहूर थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का यूज़ करते हुए कुछ ऐसे तरीके सुझाए हैं जिनकी हेल्प से हम लाइट से भी तेज़ स्पीड से अपने इस यूनिवर्स की ट्रैवल कर सकते हैं। ये तरीके हैं वर्महोल और वार्प ड्राइव, जिनके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इन तरीक़ों के बारे में जानने से पहले हमें स्पेस टाइम के बारे में जानना होगा कि आखिर ये क्या है और ये कैसे काम करता है, और कैसे हम इसमें मौजूद लूप होल के ज़रिए यूनिवर्स के प्रिंसिपल को धोखा देते हुए लाइट से भी फास्ट स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों की स्पेस टाइम की ज़्यादातर समझ अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की देन है। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस और टाइम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
जिसे फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम कहा जाता है। आसान भाषा में आप स्पेस टाइम को एक चादर की तरह मान सकते हैं, जिस पर हम जितनी ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट रखेंगे ये चादर उतनी ही ज़्यादा मुड़ेगी और कर्व होगा। उसी तरह मास और एनर्जी स्पेस टाइम को बेंड करती है। यूनिवर्स में मौजूद हर स्पेस ऑब्जेक्ट अपने आसपास मौजूद स्पेस टाइम को कर्व करती है। ऐसे में जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा अधिक होता है उसका स्पेस टाइम कर्व उतना ही ज़्यादा होता है, जो कि उस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी के रूप में फील होता है। ऐसे में लो मास वाली ऑब्जेक्ट हमेशा हाई मास वाले ऑब्जेक्ट के कर्व की ओर आकर्षित होते हैं। हमारे यूनिवर्स में मौजूद बेहद ही ज़्यादा मास वाले स्पेस ऑब्जेक्ट जैसे कि विशालकाय स्टार और ब्लैक होल इस स्पेस टाइम को सबसे ज़्यादा कर्व करते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रेविटी सबसे अधिक होती है। वही वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि ये स्पेस टाइम में होल कर देती है, जिसकी वजह से लाइट भी इनके इवेंट होरिज़न के पार नहीं जा पाता है।